कैसे हो बेटा आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा देखो, आज ये क्लास 9th का क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर, सेकंड चैप्टर में से। इसमें इसको आपने एक्सपेंड करना है। ये एक प्रॉब्लम मैं लेके आया हूं, इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करना है। साथ में लिखा है कि यूज ऑफ सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप इसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए बेटा, ये क्या चीज है, कैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3, और 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। इट मींस ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे इसको खोला जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे? वो आइडेंटिटी देखो, वो आपके सामने मैंने लिखी है, यही आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल होगी। इसको हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी विच वन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। नाउ यू राइट द क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z। अब आप इस आइडेंटिटी को अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें। बेटा देखो क्या है, यहां पर हमारे पास फॉर्मूले में a है, आइडेंटिटी में जो a है वहां पर, यहां पे क्या है x, तो a किसके बराबर हो गया, x के बराबर। v की जगह क्या है 2y, तो v की किसके बराबर हो गया 2y के, और c किसके बराबर हो गया 4z के। इस प्रकार से यहां भी a है, वहां क्या लिखेंगे x, यहां पे v है, वहां क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ y, यहां पर c है, वहां पे क्या लिखेंगे 4z का स्क्वायर। देन 2, व्हाट इज a? a इज x, a किसके बराबर है x के, तो a की जगह क्या होगा x। b किसके बराबर है बेटा ट्वाइस ऑफ y, ठीक है, ट्वाइस ऑफ y, ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ ए बी। देन ट्वाइस ऑफ बी सी, व्हाट इज b? ट्वाइस ऑफ 2y, एंड व्हाट इज c? c इज 4z प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, c इज 4z, एंड व्हाट इज a? a किसके बराबर है x के बराबर, तो यू कैन राइट हियर x। अब आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, z का स्क्वायर आपका z स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्वाइस और 2 टू 4, सब में xy plus 2 to 4, 4 4 are 16, and yz 2 4 are 8, and this one is zx. So in this we can solve like that. इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम तब आती है बेटा जब उसमें से कोई एक टर्म माइनस की हो जाती है। आपकी कोई एक टर्म माइनस में हो जाए, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, इसमें तो माइनस वाली कोई आइडेंटिटी है ही नहीं है। देखो मैं उसमें आपकी एक एग्जांपल देता हूं, इसी तरह का एक क्वेश्चन जिसमें कोई एक टर्म माइनस की हो जाए, 2 टर्म्स में माइनस की हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे जिसमें आपकी कोई एक टर्म माइनस की आ जाए बीच में। जैसे आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर। अब बच्चे सोचते हैं सर यहां तो सब प्लस का है, यहां बीच में माइनस आ गया, तो क्या माइनस के लिए अलग से आइडेंटिटी है? नो, माइनस के लिए अलग से आइडेंटिटी नहीं है बेटा। इसमें कोई भी टर्म माइनस की हो सकती है, इसके लिए भी यही सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। तो फिर वो कैसे होगा, उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, देखो इसमें आप लिखेंगे पहले 2x, ये जो माइनस है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में प्लस है, इसलिए आप इसको क्या करें, इसको यहां प्लस लिख लें और माइनस वाली टर्म ब्रैकेट में ले लें। अगर इसमें भी माइनस हो, यहां भी ऐसे ही करेंगे, अगर बट इसमें है नहीं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है, a प्लस बी प्लस c। तो वही सेम आइडेंटिटी आपने फिर से इस्तेमाल करनी है, a प्लस बी प्लस c होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ
CA. Now you write the questions. 2x. अब आप कंपेयर कर ले बेटा, ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, बी की जगह क्या लिखेंगे -y, और सी किसके बराबर है z के बराबर। ठीक है, इसी तरह से आइडेंटिटी में लगाते जाएंगे। ए की जगह क्या लिखेंगे आप ट्वाइस ऑफ x, प्लस बी किसके बराबर है, बी बराबर है -y के, c इक्वल टू z, तो c की जगह लिख देंगे z, प्लस ट्वाइस, व्हाट इज ए ट्वाइस ऑफ x, व्हाट इज b -y, प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, बी क्या है आपका -y, c क्या है z, ट्वाइस ऑफ c, c is z, और व्हाट इज a is your ट्वाइस ऑफ x, दैट इज ट्वाइस ऑफ x। नाउ कर लीजिए इसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। -y का स्क्वायर कैसे होगा, ये माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे ये प्लस हो जाएगा और आ जाएगा y स्क्वायर। नाउ दिस इज z स्क्वायर, 2 टू द 4, 4 को यहां भी -1 है तो एक माइनस आ गया मल्टीप्लाई में, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहां भी एक जो टर्म है वो माइनस की है, तो इसका भी प्रोडक्ट जो है वो माइनस में होगा, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, तो 2 टू द 4 एंड zx। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। याद रखिए अगर कोई भी टर्म माइनस की है तो उसे ब्रैकेट में ले लें। ठीक है, और सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहां पे होगा चाहे बीच में कोई टर्म माइनस की हो या प्लस का हो। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। Thank you very much for watching this video.